और मनजीत सिंह सिरसा जी जो वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और नवीन जी दिल्ली मीडिया के प्रभारी हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनजीत सिंह सिरसा जी को कि विषय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विषय रखें, फिर आगे आदेश जी हमारे को मुखातिब होंगे। धन्यवाद। आज ये बहुत अहम ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, क्योंकि मैं ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, वक्त बदल गया है। वक्त इस कदर बदलिया है, कित्थे एक सीगा समा जदों 1984 के अंदर श्री अकाल तख्त साहब नूं टैंकां ते तोपां नाल गिराया गया। टैंकां ते तोपां नाल गिराया गया। इत्थों दे हुक्मरानां ने, दिल्ली दे तख्त ने सिखां दे तख्त ते हमला करके उन्होंने गिराउण दा काम कीता सीगा। जिस तरीके औरंगजेब की सोच रही सी, जिस तरह उन्हें साडे ते हमले किए, उस तरीके हमला करके श्री अकाल तख्त साहब नूं गिराया गया तोपां ते टैंकां दे नाल। और वक्त अज बदल गया है। अज की सरकार, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस दिल्ली के तख्त तो चल के देश के गृह मंत्री श्री अकाल तख्त से जाके नतमस्तक होंदे ने, मत्था टेक के जदर अकाल तख्त साहब नूं कहिंदे ने दसो असीं की कर सकते हाँ। ये अंतर आया है। एक लोग साडे नाल तोपां नाल गल करदे सी, टैंकां नाल गल करदे सी, दूजे लोग हथ जोड़ के जथेदार साहब के सामने बह के कहिंदे ने दसो असीं अपनी कौम वास्ते की कर सकते हैं। इस देश के अंदर गौरवमई सिख आ, इनू किसी भी सूरत अंदर यदि कोई भी गल रहनी नहीं चाहिए। अज देश के प्रधानमंत्री ने जो किया है वो सानू भुलना नहीं चाहिए। पहली बार होया कि देश के प्रधानमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई दात जो साडे सिरां ते बड़े शान दे नाल ताज के रूप च सजदी आ, दस्तार, उसनूं उस तरह अपने सिर ते सजाया जिस तरह एक सिख सजाउंदा है। तो जदों भी गुरु चरणों च जाके नतमस्तक होए, भावें पटना साहब होवे, भावें हजूर साहब होवे या नंदेड़ साहब होवे, आनंदपुर साहब होवे, अपनी उस दस्तार नूं सिख दे वांगू सजा के उसका उस तरीके मान सन्मान किया। ये देश ने पहली बार देखा कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले ते जिन्नी वरां बोले ने, पिछले 7 सालों च जिन्नी वरां लाल किले ते बोले ने, उन्नी वरां ही गुरु साहिबाना का नाम लैके बार बार किया है। कभी गुरु तेग बहादुर साहब, कभी गुरु नानक देव पातशाह जी, तो कभी गुरु गोबिंद सिंह जी का, कि इन्हां गुरुआं दे सदके मैं हैं, इनके सजे हम हैं। ये फर्क आ गया। मैं याद करना चाहना, लोग कह देंगे अजकल इलैक्शन आ जी वोटां पिछे करते हैं। बई असीं नेहरू नूं किहड़ा रोकिया सी भी तूं वोटां पिछे ना कर, असीं किहड़ा राजीव नूं रोकिया सी, इंदिरा नूं रोकिया सी वोटां पिछे ना कर। इन्हां लोगों ने तो तोप ते टैंकां चलाईयां साडे उत्ते। अज प्रधानमंत्री जी नूं असीं मिले सी, बड़ी उन्होंने एक रैलीवेंट गल कही आ कि करतारपुर साहिब का लांघा या करतारपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब नूं मिलन लैण दे बड़े मौके आए। पहली गल 1947 छड्डना नहीं चाहिए सीगा, क्योंकि जवाहर लाल नेहरू और उस वेले दी कांग्रेस के लोग सिखां दी साइकी नूं और सिखां दी भावनावां दी कदर ही नहीं करते सीगे। जिस सिख मास्टर तारा सिंह ने इन्नी वड्डी लड़ाई लड़ के और इस पंजाब नूं बचाउण दा काम कीता, वरना पाकिस्तान दिल्ली दे बरूहां ते हुंदी जेकर मास्टर तारा सिंह जी ने उस वेले लड़ाई ना लड़ी हुंदी। और सानूं अफसोस आ, पिछले 75 सालों तो निरंतर सिखां नाल कीते वादे सरकारां मुकरदियां रहियां। एक वाहद सरकार हुण आई आ जिहड़ी सोचदी आ कि असीं सिखां वास्ते करना है, और उससे ही मास्टर तारा सिंह नूं जेल च पाया गया बाद अंदर। अज प्रधानमंत्री ने गल कही 1947 करतारपुर साहब लेना चाहिए सी, फिर मौका आया 1965 का, जंग असीं जिते, असीं पाकिस्तान के अंदर वड़ चुके सीगे, लेकिन करतारपुर साहब फिर नहीं लिया, छड्ड के आ गए। फिर 71 की जंग हुई, 90,000 सैनिक साडे गिरफ्त अंदर सीगे, साडे को मौका सीगा, पर असीं करतारपुर साहब फिर नहीं लिया। और अरदासां सिख करदा रहा, कदों मिलिया जदों ये सरकार इत्थे बनी, देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि मैनू अपने सिखां पिछे करना है। तो फिर करतारपुर साहब के दर्शनों के वास्ते जो सिख नित अरदासां करदा सी, उहदी गल सुनी गई और ये राह खुलिया और दर्शन दीदारे नसीब होए। इस तरीके
देश के अंदर पहली बार होया है। मैं सारे दसना चाहूँगा और आप मीडिया बंधुओं को भी ये बताना चाहता हूँ, देश में ये पहली बार हुआ है 75 साल में साहिबजादे, जो छोटे साहिबजादे थे, जिन्होंने ना लोभ ना लालच ना जबर ना जुल्म, किसी को ना बर्दाश्त, सबको बर्दाश्त करते हुए अपने धर्म को त्यागा नहीं। मानवता की सबसे बड़ी शहादत छोटे साहिबजादों की है। लेकिन ये सरकारें आई, सड़कों के नाम क्या थे? औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, गिनते चलो। केवल जिन्होंने अत्याचार हम पे किया, जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, उनके नामों पे देश की सड़कें रखी गई। ये मिला हमें सिले में, और पहली बार हुआ है 75 सालों में। नेशनल डे, जो वीर बाल दिवस है, ये नेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। नेशनल डे कौन है? और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये नेशनल डे हैं। और इसी तरह 26 दिसंबर को भी नेशनल डे के रूप में देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक तहसीलदार से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सारे बाध्य हैं इसको मनाने के लिए। 125 करोड़ लोग देश में जो बसते हैं, चाहे वो नागालैंड में रहते हों, चाहे त्रिपुरा में, चाहे केरला में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे आंध्रा में, चाहे कश्मीर में, उन सबको पता लगेगा ये दस्तार क्या है, सिख कौन है, और साहिबजादों ने कितनी बड़ी शहादत दी। देश में किसी ने कल्पना नहीं की थी ऐसा करने की। क्या कोई सोच सकता है ऐसे इतिहास को? आज गुरुद्वारा गुरु के सिख की भावना जुड़ी है गुरुद्वारे के साथ, वो अपना शीश दे सकता है। और यह भावना अगर किसी ने समझी है तो वो देश के प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार ने समझी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, गुरुद्वारा लखपत साहिब गुजरात में है, भूचाल आया, भूकंप आया, गुरुद्वारा साहब का नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने, जो कि उस वक्त एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में वहां पहुंचे, राजस्थान से कारीगर मंगवाए, उत्तर प्रदेश से कारीगर लेके गए, और जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उसी में लाने के लिए कोशिश की। और गुरु की ऐसी कृपा हुई, आज वो बता रहे थे, ऐसी मेरे पे कृपा हुई, सेवा कराते कराते मैं मुख्यमंत्री बन गया, ऐसी गुरु नानक देव जी की कृपा हुई। ये भावना है प्रधानमंत्री जी के मन में सिखों के प्रति। और यूनेस्को ने उस गुरु घर को देश के सबसे रिस्टोर्ड, सुंदर और ऑथेंटिक रिस्टोर्ड गुरुद्वारे का अवार्ड देने का काम किया। देश में महादिक गुरुद्वारा है, ये सेवा है। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं, मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहना है, आप अपना हिरदे वड्डा करिए। एक पासे वो लोग ने जिन्हें साडे ते जुल्म ढाए ने, आप उन्हां दी सरकार पंजाब च बनाई आ। किन्हां दी सरकार अज पंजाब च? उन्हां दी सरकार आ जिहड़े फकर ना कहिंदे असीं अकाल तख्त गिराया तुहाडा। उन्हां दी सरकार आ जिहड़े कहिंदे आ गुरु साहब दे शहादतपुर वाले दिन 8,000 लोगों नूं बेगुनाह लोगों नूं मारन दा काम कीता है। उन्हां दी सरकार है जिन्हां ने सरोवर नूं खून नाल लाल कीता सीगा श्री दरबार साहब दे, अज उन्हां दी सरकार है। उन्हां दी सरकार है जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सीने च गोलियां उतारियां सी, अज उन्हां दी सरकार है। मैं पंजाब दे लोगों नूं इह कहना चाहुंदा, यार सानूं भी देश च जाने शर्म आउंदी है गल सुणदे। वो कहंदे यार उन्हां दी सरकार बना रखी है तुसीं, जिन्हां ने गलां च टायर पा के अग लाई सी। जदों कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, देश के किसी कोने च जाओ, सानूं सवाल पुछदे ने। और दूजे पासे वो लोग ने जिहड़े शीश झुकाउंदे ने। मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा है, देश के लोगों को यह याद कराना चाहना है, जो अफगानिस्तान च सिखां ते भीड़ पई, अफगानिस्तान के सिखां ने देश के हर जगह वसदे हुए लोगों को इंतहा की, बेनतियां कीतियां कि सानू बाहर कड्डो, किसी ने नहीं कढ़िया। वो मूल तौर पर अफगानी सीगे, भारतवासी नहीं सीगे। पर जदों भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जानकारी मैं गल लैके आती, गृह मंत्री जी ने मैनू कहा, सिरसा जी एक का भी नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ से जहाज पैकेज लेके आएंगे। और लैके आए। जदों कि साडी कोई उस मुल्क नाल हुण वास्ता नहीं रह गया, असीं तालीबान उत्थे आ चुके सी। इहदे बावजूद अज दस रहे सी प्रधानमंत्री जी किस तरह बैकडोर असीं होरां सरकारां दे माध्यम तो उन्होंने संपर्क किया, सेफ किस तरीके जहाज रात उतारे, और किस तरीके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप ते उत्थों दीयां जानां नूं बाहर कढ के लैके आंदा। क्या असीं इन्ने आसान फरामोश हुण हो जावांगे? सानूं अज जेलां ते विचारन दी लोड़ आ। कोई नहीं ओपोजिशन जिहड़ा विपक्ष है पंजाब दा, वो नहीं चाह रहा कि भाजपा की सरकार उत्थे बने। वो हर वो साडे खिलाफ साजिशां रचदा पिया, झूठ मकार फ्रॉड करते पे आ,
क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता, ना आप ना कांग्रेस ना अकाली दल नहीं चाहते कि पंजाब के लोग सीधे केंद्र सरकार नाल जुड़ जाण, सीधे पावर हाउस नाल जुड़ जाण, सीधे उस सरकार नाल जुड़ जाण जिहड़ी नशा खत्म कर सकती होवे, करजा खत्म कर सकती होवे, बेरोजगारी खत्म कर सकती होवे, उत्थों की गुंडागर्दी और जिहड़े डॉन सिस्टम शुरू हो चुके उत्थे दहशतगर्दां दा वो खत्म कर सकती होवे। नहीं चाहते। इस करके पंजाब दी जिन्नियां पार्टियां ने, रवायती पार्टियां बार बार हमले करदियां पईयां ने, कदी देश के प्रधानमंत्री ते, कदी बीजेपी ते। क्यों? उन्होंने यह कि अगर पंजाबी जुड़ गए बीजेपी नाल फिर 20-50 साल पंजाब खुशहाल होएगा, साडी कदी वारी नहीं आएगी, हमें कभी मौका नहीं मिलेगा दोबारा पंजाब में। इस मानसिकता के साथ लगे हैं। और मैं कहना चाहना है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने 1984 के इंसाफ वास्ते साडी लड़ाई लड़ी, क्या असीं भुल सकते हैं? एक पासे वो लोग सीगे ਜਿਹੜੇ 1984 ਚ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲਨਾਥ, HKL ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰੋ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਓ ਜੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਓ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ 10 ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, 10 ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਕਦੋਂ ਪਈ ਆ? ਮਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਉਦਣ ਪਈ ਜਿੱਦਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੂੰ ਠੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 450 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ 1984 ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ NRA ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਪਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 450 ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 400 ਦੇ 450 ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਸੋਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖਾਇਆ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਤਮ ਢਾਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 27 ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਸਦ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ है। याद है, मैं कोई गलत गल नहीं कह रहा, आपको भी याद होगा ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा हक हमारा है, इस देश के लिए हम लड़े हैं, मरे हैं और आज भी लड़ने मरने के लिए खड़े हैं, हमारा सबसे ज़्यादा हक है। ये बात किसने समझी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझी है। मैं तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाया, देश पहली वार होया, दुनिया भर दियां अंबैसियां दे अंदर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाउणा मैंडेटरी कीता। हर गवर्नर हाउस अंदर प्रकाश पुरब मनाउणा मैंडेटरी कीता और दुनिया दीयां कई भाषावां दे अंदर गुरु नानक देव पातशाह जी की बाणी नूं ट्रांसलेट करके फ्रेंच स्पैनिश वर्गियां भाषावां च दुनिया भर च उन्दियां किताबां वंडाउण दा काम कीता और देश दीयां अनेकां भाषावां दे अंदर ये ट्रांसलेशन करा के ते देश दे अंदर घर घर बाणी पहुँचाउण दा काम कीता है। गुरु नानक देव जी दे बाणी नूं पहुँचाउण दा काम गुरु नानक देव जी दे शिष्य भगत नरेंद्र मोदी जी ने कीता है। क्या अज आप उन्होंने नाल नहीं खड़े होवांगे? मैं तुहानूं ये भी याद कराउणा चाहुंदा है, जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी का महान दिन आया 400 साला, आप प्रधानमंत्री जी ने गल की, गृह मंत्री जी ने मेरे नाल 1-to-1 गल की, प्रधानमंत्री जी ने बह के साडे नाल मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही और देश नूं संदेश दिता कि दुनिया च इहो जिहा वड्डा दिन मनावांगे क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की लासानी शहादत के कारण ही सानूं ये सब कुछ मिलिया है। वो ठीक है, कोविड आ गया, पर तुसीं अप्रैल च आउण वाले दिनां च देखियो जे कि इस पद्धर ते मनाए जाणगे, किस तरह यूनिवर्सिटियां सिखां दीयां बनाईयां जाणगीआं। इतिहास देखेगा, इतिहास देखेगा, दुनिया दी इस इतिहास के अंदर लिखिया जाएगा कि एक ऐसे वक्त आया सीगा जदों 400 साला गुरु तेग बहादुर जी का मनाया सीगा ते देश की सरकार ने गदगद होके सिखां नूं समर्पित होके उस दिन नूं दुनिया के सब तो खूबसूरत दिन के रूप च मनाया सीगा। ये तुसीं आउण वाले दिनां च देखोगे। ये सोच अज की सरकार की कि आपां उहदे नाल नहीं खड़े होवांगे। मैं बहुत तुहानूं गल्लां कीतियां ने, मैं अंत अंदर 2-3 जानकारियां तुहानूं जरूर देना चाहुंदा है। उन्हां महान शहीदां नूं, शहीद भगत सिंह नूं, उन्हां महान शहीदां नूं याद करन दा काम वैसे आपां देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री किस तरह 1947 जिन्हां लोगों ने आज़ाद देश आज़ाद कराया उन्होंने भुला दिता गया सी, एक परिवार का नाम ही चलता सी, लेकिन अजकल सब के नाम आने शुरू हो गया। जदों दे प्रधानमंत्री जी आए ने हरेक का ही नाम अजकल सामने आना शुरू हो गया है, भावें वो पटेल होने या कोई भी होण, अज सब नूं उन्हां दा जिहड़ा उन्हां दा बनदा हक सी वो मिल रहा है। तो मैनूं ये बड़ा विश्वास है कि आने वाले दिनों के अंदर जिहड़े साडे पंजाब दे भी महान क्रांतिकारी होए ने उन्हां सब नूं भी वो हक मिलूगा क्योंकि पंजाब के अंदर एक बदलाव की आंधी चलती पई आ। सो अंत अंदर बहुत सारिया चीज़ां ने मेरे को लाइनां लिखियां पईयां पर मैं पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ये कमियां नहीं बहुत सारे ने, पर मैं एक गल कह दा, जम्मू कश्मीर के सिखां नूं विशेष तौर पर मैं कहना जा रहा है और मेरे बंदी सिंघां नूं मैं कहण जा रहा है, मेरे वीरो जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष अधिकार मिलेगा, साडे परिवारां दे वास्ते सीट भी रिजर्व होणगीआं विधान सभा दीआं और जो तुहाडे नाल अत्याचार किया गया है मैं उन्होंने भी कहना चाहना है, साडे धर्मी फौजियां नूं भी तुहानूं उहदा भी इंसाफ मिलेगा और बड़ी छेती मिलेगा क्योंकि इलैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगे ने। मैं उन्हां गल्लां ते जा नहीं सकदा, पर भावें डांगमार साहब की गल होवे, भावें बाकी गुरु धामां की गल होवे, ये मसले आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भी हल किए जाणगे। मैं बेनती करदिआं बस एक कहना चाहुंदा है, ना कांग्रेस चाहुंदी आ कि बीजेपी आ जाए, ना अकाली दल चाहुंदी आ बीजेपी आ जाए, ना आप चाहुंदी आ, तीनों मिलकर आप, अकाली दल और कांग्रेस तीनों मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब बीजेपी की बात आती है तो तीनों मिल जाते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई, अगर मोदी जी की डबल इंजन की सरकार आ गई, अगर पंजाब कर्जा मुक्त हो गया, अगर पंजाब नशा मुक्त हो गया, बेरोजगारी मुक्त हो गया, तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तीनों इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और पंजाब को पंजाब का हक ना मिले इसके लिए साजिशें करके रोक रहे हैं बीजेपी को पंजाब में सरकार बनाने से। लेकिन पंजाब दे लोग, पंजाब दे बहादुर लोग, पंजाब दे बहादुर सिख, पंजाब दे बहादुर पंजाबी इस गल नूं जाणदे ने कि इस वेले एक ही मौका है, डबल इंजन की सरकार पंजाब च आऊगी, देश की खुशहाली पंजाब तो शुरू होंदी आ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमें संबोधित करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के लिए पंजाबियत और पंजाबी, पंजाब देश की दिल है और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास कितना ऊंचाइयां छुएगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पंजाब के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए आवास बनाने के लिए पूरी पैसे दिए, लेकिन जो पंजाब में कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने सिर्फ स्वार्थ के लिए कि कहीं प्रधानमंत्री जी का नाम ना हो, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं हो, इसलिए मात्र 22,873 आवास ही बनवाए, जबकि लाखों की संख्या में वहां पर बनाए जा सकते थे। जबकि इसी समय अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार ने 23,62,585 आवास बनाकर उत्तर प्रदेश में दिए। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो जनता, गरीब लोगों के लिए जो मोदी जी ने आवास योजना निकाली, उसके लिए उन्होंने आवास नहीं बनाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम सड़कों की बात करें तो पंजाब में हाईवेज का एक बहुत बड़ा जाल जो पंजाब के लोगों के आवागमन को सुगम करता है, वहां की बेहतरी और तरक्की करता है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। 4,100 किलोमीटर के हाईवेज का जाल मोदी सरकार ने वहां बनाकर दिया है, जिसमें 4 और 6 लेन के भारतमाला परियोजना है 1,501 करोड़ रुपए की। अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 80% कॉरिडोर को जोड़ रहा है, जिससे पंजाब में विकास की बयार और पंजाब के अंदर डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहीं मुक्तसर बाईपास 140 करोड़ की लागत से, 88 करोड़ की लागत से पट्टू कंगर सेक्शन को पूरा किया गया। यह सिर्फ एक्सप्रेस वे हाईवे जो NHAI ने बनाया, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। 64 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर लंबा भटिंडा मुक्तसर हाईवे, 166 करोड़ की लागत से 4 बड़े रेलवे अंडर ब्रिज बनाए गए, जिसमें रेलवे ओवर ब्रिज जो जालंधर, फजिल्का, फिरोजपुर, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जनता के लिए बहुत सुगम रहे। ये सारे वो काम हैं जो पंजाब के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने किए हैं। उसी तरह से अगर हम पर्यटन की बात करें तो करुणा सागर वाल्मीकि स्थल को विकसित करने का काम, वाल्मीकि समाज और देश की धरोहर उसको बनाने का काम अमृतसर में केंद्र सरकार ने किया। तमाम ऐसे पर्यटन स्थल जिनको डेवलप करके पंजाब की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम पंजाब सरकार ने नहीं किया, वो काम केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किया। वो चाहे डेवलपमेंट ऑफ आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, खटकर कला, कला
नौर, पटियाला, ये सारे स्वदेश दर्शन अभियान के तहत भारत सरकार ने किए। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग जैसे हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वहाँ पर पंजाब में सरकारें आई, लेकिन उन्होंने वहाँ नहीं किया। उस जलियांवाला बाग जो शहीदों की अमर स्थली है, उसको अगर सही रूप में विकसित और सुंदर बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। जहां एक और पंजाब के अंदर हर घर में जल नल से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन पंजाब के अंदर मोदी सरकार ने 95.82% गांव के अंदर नल से पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के माध्यम से पहुंचाया गया। वहीं 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में जो इसी योजना में जल जीवन मिशन में 100% अचीवमेंट किया। हर घर में नल से पानी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना से ये पहुंचा है। वहीं एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हर प्राइमरी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, वहाँ पर वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इसके लिए 100% यानी 22,389 स्कूलों के अंदर पानी की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के माध्यम से की गई है। और इसी तरह जो आंगनबाड़ी है, देखिए दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर को परेशान करने का काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल कर रहे हैं, वहीं पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी, जितने हमारे पंजाब के अंदर 22,120 आंगनवाड़ी है, उनको 100% पानी नल से जल जीवन मिशन के द्वारा दिया गया। और यही नहीं, जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, पंजाब के किसानों को 23,75,561 किसानों के अकाउंट्स में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 17,38,620 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम पंजाब के अंदर किया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने बहुत पैसा दिया, लेकिन देखिए पंजाब में कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को डाटा नहीं भेजा है। और इतने सारे किसानों के हित में जो काम किए हैं, इसी तरह से जो लघु उद्यमी हैं, जो भारत की और पंजाब की रीढ़ है, 2,23,618 ऐसे उद्यमी को रजिस्टर्ड किया गया एमएसएमई के अंदर, ताकि आत्मनिर्भर भारत बने। मैं यहां बताना चाहता हूं कि पंजाब के लिए रेलवे के अंदर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को करने का काम किया गया, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 225 करोड़ रुपया ही पंजाब में रेलवे को मिलता था, और वो बढ़ाकर मोदी सरकार के अंदर 732 करोड़ करके पूरी पंजाब के अंदर जो रेलवे क्रॉसिंग्स जहां बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, ऐसे 2014 से 19 तक लगभग 300 ऐसे रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करके वहां फ्लाईओवर या अंडरब्रिज बनाकर जनता को राहत देने का काम रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से किया गया। बहुत सारे फिरोजपुर चंडीगढ़ फिरोजपुर एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली भटिंडा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, नागपुर अमृतसर नागपुर एक्सप्रेस, नांगल डैम अमृतसर नागल डैम एक्सप्रेस, ऐसे करके बहुत सारी नए ट्रेन चलाकर वहाँ काम करने वाले लोगों के आवागमन को सुगम करने का काम किया गया। जिस तरह से पंजाब में किसान कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ पर जिस तरह बहुत सारी कपास की खेती होती है, तो कपास की किसानों को लगभग 1 लाख किसानों को 965 करोड़ रुपए सर्वाधिक एमएसपी पर खरीद करके उनको राहत देने का काम किया गया। और इसी के साथ 3 लाख जो पूरे कपास के किसान हैं उनको
2,766 करोड़ रुपया उनको ऑनलाइन उनके अकाउंट में डिसबर्समेंट करके किसानों को सम्मान और किसानों को गर्व और गौरव प्रदान करने का काम केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बने और जो भारत वहाँ एक्सपोर्ट की संभावनाएं ज़्यादा हों, इसके लिए भारत सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो बनाई है उसको पंजाब के अंदर 22 जिलों के अंदर उसमें लागू किया गया और इसके कारण से पंजाब में जो वहाँ पर लोकल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाए और सारे डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट करके पंजाब एक अच्छा खुशहाल राज्य है और तरक्की करे, इसके लिए वो कदम केंद्र सरकार ने उठाए। मैं आज ये कहना चाहता हूँ पंजाब की जनता को कि अगर डबल इंजन की सरकार हो, अगर केंद्र सरकार एक राज्य के अंदर इतने सारे काम विकास के कर सकती है और पंजाब के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगभग 3,84,31,888 लोगों को फ्री वैक्सीनेशन डोज दिया गया। बच्चों को जो 15 से 18 वर्ष के हैं उनको 3,68,765 डोज वैक्सीनेशन की लगाई गई और फ्री मुफ्त राशन मोदी सरकार के द्वारा दिया गया। अगर पंजाब के लोग जिस तरह से अगर डबल इंजन की सरकार वहाँ हमारी पार्टी की मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है और मैं पंजाब के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो विकास की रफ्तार है, ये जो गर्व और गौरव और देश की संस्कृति से जुड़कर गुरु परंपरा को आदर सम्मान देने की जो बात है उसमें कहीं अधिक बढ़ोतरी होगी और ये बात पंजाब की जनता अच्छी तरह समझती है कि किस तरह से केजरीवाल आम आदमी पार्टी किस तरह से ड्यूअल कैरेक्टर में नजर आते हैं। पंजाब में जाते हैं तो नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में हजारों शराब के ठेके खोलते हैं। ये पंजाब के लोगों को जनता को समझने की जरूरत है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब के हैं सुखपाल सिंह खैरा, उन्होंने स्टेटमेंट जिस तरह से वो रेफरेंडम 2020 का समर्थन कर रहे हैं, ये एक देश को तोड़ने वाली जो मानसिकता है वो उनके सामने आती है। पंजाब देशभक्त राज्य है। पंजाब के अंदर सरदार भगत सिंह से लेकर लाला लाजपत राय, ऊधम सिंह जी, मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए पंजाब की पंजाबियत और देशभक्ति की भावना के लोग केजरीवाल के असली चेहरे को पहचानेंगे, जो खालिस्तानी लोगों के यहाँ ठहरते हैं, जो देश विरोधी ताकतें और देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। मैं यही बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं थोड़ी जानकारी जरूरी लेना चाहना है। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो कि रेफरेंडम 2020 का ISI और कट्टड़वादी जेडे लोग देश नूं वंडना चाहते ने, गुरपतवंत सिंह पन्नू रेफरेंडम 2020 ने ये गल वीडियो के राही मैं दिखाना चाहना तुहानूं पा के दसी आ कि किस तरह भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल ने उन्हां दी एक फेक वीडियो बना के उन्हें दस्सिया कि किस तरह एक फेक चिट्ठी बना के एक आम आदमी पार्टी वालों 6 फॉर जस्टिस के नाम से चिट्ठी कढ़ी गई है कि 6 फॉर जस्टिस आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है वोटां दे विच। दिस इज ए फेक लैटर, ये झूठी चिट्ठी है। देखो जेड़ी की आ सुन लो ते केजरीवाल दे साथियां भगवंत मान होरां ने कढ़ी है 6 फॉर जस्टिस भारत दे संविधान विच। ये लोग अज इस कदर गिर गए ने कि वोटां लैण पिछे फेक चिट्ठी बना के रेफरेंडम 2020 दी फेक चिट्ठी बना के गुरपतवंत सिंह पन्नू दी भगवंत मान ने ते अरविंद केजरीवाल ने लोगों च सर्कुलेट की उन्हां दी सपोर्ट लैण लई। ये गल मैं नहीं कह रहा, गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी वीडियो 'च ये गल दस रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल नूं ये जवाब पूछदा है, अरविंद केजरीवाल देश के लोगों को जवाब दे। अरविंद केजरीवाल ने क्यों
रेफरेंडम 2020 गुरपतवंत सिंह पन्नू की नकली चिट्ठी बनाकर यह कहा कि आम आदमी पार्टी को रेफरेंडम 2020 गुरपतवंत सिंह पन्नू सपोर्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ऊपर दोष गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा है कि मेरी झूठी लेटर बनाकर और इन लोगों ने सर्कुलेट किया है मेरी सपोर्ट लेने के लिए और मेरे लोगों को साथ जोड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी बताएं, भगवंत मान जी बताएं, क्यों पंजाब को आप इस तरह की शरारतें और इस तरह की खतरनाक साजिशें रचकर और खालिस्तान बनाने वाले लोग, देश को बांटने वाले लोग, उनका समर्थन लेने की आपने नकली चिट्ठी तैयार की। गुरपतवंत सिंह पन्नू के इस बात का आपको जवाब देना चाहिए। हम बार बार कह रहे थे, इसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, ये नौटंकीबाज ड्रामे कर रहा है। कभी कह रहा मेरे पे एनआई आ जाएगी, कभी सीबीआई, कभी कह रहा था ये सतेंद्र जैन पे अरेस्ट करेंगे। ये एक नौटंकीबाज फ्रॉड आदमी है जो पंजाब को लूटने के लिए गया है। ये नौटंकीबाज ते फ्रॉड आदमी पंजाब ने लुੱਟਣ गया है, एक्सपोज हो रहा है बार बार। और हुण गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इन्हू एक्सपोज करदियां दस्सिया है कि ਉਹਦੀਆਂ नकली चिट्ठियां बना के ते लोगों तो सपोर्ट ले रहा है। क्या अज तुसीं दहशतगर्द लोगों तो सपोर्ट लोगे? पंजाब दी इलैक्शन पंजाब दे संविधान के तहत होनी चाहिए आ। और ये लोग कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ गैर संविधानिक लोग ने, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ नहीं संविधान ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सपोर्ट ले रहे हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान आ, ये देश का अपमान आ, देश नाल गदारी आ, मिट्टी नाल गदारी आ। और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान नूं इसका जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो।